शांति। आज 30/5/2024 30 मई 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर परमात्मा शिव बाबा है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। सबसे पहला निश्चय तुम्हें क्या चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, जो शांति का सागर है, जो सुख का सागर है, वो परमात्मा शिव बाबा है। कोई भी मनुष्य किसी को सुख और शांति दे नहीं सकता। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, एक शिव बाबा की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, ये ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए, ये मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बन। जब तुम आत्माभिमानी बन जाओगे, अपने को आत्मा स्थिर करोगे, जब बाबा कहते हैं सबसे बड़ी बुद्धि में सबसे बड़ी यही हमारे लिए मंजिल है, यही हमारा पुरुषार्थ है, आत्मिक स्थिति में स्थिर करना। भ्रुकुटी के मध्य चमकता हुआ सितारा देख उस स्थिति में धीरे धीरे करके स्थिर हो जाना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी विकार की वास न रहे, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि न जाए। ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। बाबा के ज्ञान से हमें अपनी आत्मा का, अपनी दृष्टि का, अपने संकल्पों का परिवर्तन करना है। अपने को आत्मिक दृष्टि करके अपने सभी विकारों के ख्यालात को समाप्त करना है। किसी भी विकार की वासना ना, बदबू ना रह जाए, कोई भी विकार ना रह जाए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सभी पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा, बेहद का परमात्मा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो। सबसे बड़ा निश्चय पहले हमें इसमें ठहरे कि हमें पढ़ाने वाला कौन? स्वयं परमात्मा शिव बाबा। तब याद मजबूत रहेगी। ध्यान रहे, माया निश्चय से जरा भी हिलाना दे। ध्यान रहे, माया आपको निश्चय से जरा भी हिलाना दे। वरदान है, सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता है, स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता है और दूसरों का कल्याण करता है। जो सेवा भाव सच्चे दिल से सेवा करते हैं, बाबा कहते हैं उनका उमंग उत्साह स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का भी कल्याण करता है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या फिर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। पवित्रता का नारंगी रंग का प्रकाश मुझ आत्मा के मेरे रोम रोम से निकलकर इस विश्व में चारों ओर फैल रहा है। इसका अभ्यास करेंगे। होमवर्क करेंगे, अपने को आत्मा देखने का बार बार अभ्यास करेंगे कि जहाँ हम तिलक लगाते हैं भ्रुकुटी से प्रकाश निकल रहा है, भ्रुकुटी से वाइट कलर का प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। धीरे धीरे करके ये अवस्था बहुत मजबूत होती जाएगी और जैसे जैसे ये अवस्था मजबूत होती जाएगी, आत्मिक स्थिति में स्थिर होंगे और बाबा से कनेक्शन हो जाएगा। इसी को हम शिव बाबा से कनेक्शन या डिवाइन एनर्जी का सोर्स कहते हैं। 1 मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर से परमपिता परमात्मा शिव बाबा से योग लगाएंगे। मैं आत्मा शिव बाबा समान मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। मैं परम धाम में शिव बाबा के समक्ष उपस्थित परमपिता परमात्मा शिव बाबा के छत्र छाया में हूँ। मुझसे निकलने वाली रंग बिरंगी किरणें इस विश्व की
दुखी अशांत आत्माओं को सुख व शांति की गहन अनुभूति करा रहे हैं। रोगी आत्माओं के सभी रोग मिट रहे हैं। दुखी आत्माओं के दुख दूर हो रहे हैं। अशांत आत्माओं के मन शांत हो रहे हैं। अल्पकाल की इच्छा रखने वाली आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे हर कर्म में विश्व की आत्माओं का कल्याण समाया है। मैं मन से, वाणी से, कर्म से परम पिता परमात्मा शिव बाबा के विश्व कल्याण के निमित्त बनी हुई आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ इस पूरे संसार को पावन बना रही हूँ। इस संसार को सुखी बना रही हूँ। इस संसार को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। परम धाम में स्थित मैं आत्मा परम पिता परमात्मा से दिव्य शक्तियों को ग्रहण कर रही हूँ। मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा तो बस एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसी स्थिति में स्वयं को स्थिर करती मैं आत्मा।